एक समय था जब सीएम नीतीश कुमार मतलब सुशासन, गुड गवर्नेंस हुआ करता था। लोग इनकी लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दिया करते थे। पूरा देश इनके सोचनीय शक्ति और समझदारी को आत्मसात करने को आतुर दिखते थे। जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी से बिहारी शर्म को, बिहारी गर्व तक पहुंचाया। जिन्होंने बिहार के लिए, बिहार वासियों के अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा बिहार और बिहार वासियों को अहमियत दी। जिन्होंने पूरे बिहार को ही अपना परिवार समझा। आज उस सीएम नीतीश कुमार की ऐसी हालात पर पूरे बिहार को रोना आता है। एक समय था जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माने जाते थे। आज उस शख्स को अपने ही प्रदेश में सिमट कर रह जाना कहीं किसी गहरी साजिश का शिकार तो नहीं। कभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखने वाले सीएम नीतीश कुमार को आज प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूना पड़ रहा है। उनके रहमो करम पर बिहार में सरकार चलाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी बिहारियों के लिए और क्या हो सकता है। जिस बिहार में व्याप्त घोर जंगल राज को मिटाकर अपनी त्याग, तपस्या और कुर्बानी के बल पर मंगल राज स्थापित कर दिखाने वाले सीएम नीतीश कुमार आज दासत्व की शासन चलाने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री से आंख मिलाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज एक सार्वजनिक सभा के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का पैर छू रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कहीं इनकी राजनीतिक हत्या तो नहीं कर दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं सीएम के नाम पर कोई और सत्ता चला रहा हो? सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कह डाला कि प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार तो क्या इनको 4000 या उससे भी अधिक एमपी इनके पक्ष में खड़े होंगे। अब देखना यह है कि सीएम नीतीश का एक कटाक्ष है या उनकी खराब मनस्थिति। एक शेर जब पिंजरे में कैद हो जाता है तो वहीं शेर दहाड़ने के बजाय मैमियाने लगता है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार की स्थिति भी किसी सर्कस के शेर की तरह प्रतीत हो रही है। पूरे देश के नेताओं का एकीकरण का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। आज वह खुद एक मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार एक अच्छे और कुशल वक्ता हुआ करते थे। उनके पास साक्ष्य और डाटा हुआ करता था। उनके भाषण से बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिलता था। लोग दूर दूर से उनका भाषण सुनने को आया करते थे। अब ऐसा नहीं रह गया। उन्होंने कभी देखकर भाषण नहीं दिया, अब लिखा हुआ पढ़कर भाषण दे रहे हैं। भाषण में पहले की तरह तारमयता नहीं रह गया है। न कोई डाटा है, न कोई साक्ष्य। वही पुरानी घिसी पिटी रटा रटाया भाषण दे रहे हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का आत्मा कुछ और कह रहा है, दिल कुछ सुन रहा है, मन कुछ और बोल रहा है। मंच पर बैठे तो होते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। ये ढलती उम्र का प्रभाव है या मन की तरंगों का, कहीं उठती लहरों का या गम की तन्हाइयों का। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल का अरमां आंसुओं में बह गए, ख्वाब हमारा ख्वाब ही बनकर रह गए। ये प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में।